हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम जानेंगे जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमारी आया है जो जबलपुर में बेसिकली है, उसकी वैकेंसी आई हुई है और 10 ईयर बेसिस पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 4 साल का है। तो इसमें भी सही है, आपका लेवल 2 का है। इसमें बेसिक और डीए मिलेगा, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे आपको अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेंगे ज़्यादा। बाकी वहाँ का जाने के बाद वहाँ का पता चलेगा, पेपर में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन चीज़ें बहुत मिल जाती है। सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम देखते हैं। सो ये आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कमारिया है, ये यूनिट ऑफ जो म्यूनिशन है, मतलब म्यूनिशंस बोलते हैं इंडिया लिमिटेड, उसके अंदर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइजेस कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, और ये आपका जबलपुर का है, जबलपुर में है। तो इंगेजमेंट ऑफ टेनर बेसिस डेंजर बिल्डिंग वर्कर है ना, डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए जो है 10 ईयर बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट आई हुई है। और ये आपका एडवर्टीजमेंट नोटिस नंबर हो गया, जिसमें आपका एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया। इसमें एक एक चीज़ देखेंगे। ये आपका 20-21 तारीख को रिलीज हुआ था, 20 से 22 तारीख के बीच में आया था। सो ये आपका 21 दिन का दे रखा है, 21 दिन तक करने का। और स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है, फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। तो वो आपका मान के चलो 10 तारीख तक लास्ट डेट है ना। सो इसमें देखते हैं तो टोटल सीटें जो है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है 4 साल के लिए। पहले 1 साल के लिए है, फिर उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम जो है वो 4 साल के लिए। तो 1 साल तो होना ही होना है, और 4 साल मान के चलो 4 साल होना है। बीच में भी हो सकता है कि जैसा आपका परफॉर्मेंस रहे बाद में बढ़ा दिया, लेकिन 4 साल मान के चलो। उस बीच में आपको बहुत समय मिल जाएगा, बहुत वैकेंसी आएगी, उसमें आप तैयारी कर सकते हो। बेसिक क्या है, फाइनेंशियल जो आपको हेल्प है वहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, है ना। टोटल पोस्टें जो है 189 पोस्टें हैं, जिसमें से आपका पोस्ट का जो नाम है 10 ईयर बेसिस DBW है ना, डेंजर बिल्डिंग वर्कर है ना। सो बेसिक है आपका 19,900, उस पर आपका डीए मिलेगा प्लस डीए है ना। लेवल जो है स्किल्ड का है, जनरल की सीट है 60 है, ओबीसी एनसीएल का जो है 16 है, एससी का है 46, एसटी का है 67, और ईडब्ल्यूएस की है एक सर्विस, ईडब्ल्यूएस की एक भी सीट नहीं है, एक सर्विसमैन की जो है 40 सीटें हैं ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है आपका ITI होना चाहिए, एनसीबीटी है ना, एनसीबीटी दैट कैंडिडेट बिलोंग नेशनल फ्रॉम। अच्छा, क्वालिफिकेशन में लिख रखा है NCVT है ना, ये ट्रेड का, लेकिन अप्रेंटिसशिप भी यहाँ लिख रखा है, तो अप्रेंटिसशिप भी देख लेना। अप्रेंटिसशिप मस्ट है, अप्रेंटिस चाहिए है ना। ट्रेड में दे रखा है अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए, है ना। तो इसमें आपको कौन कौन से ट्रेड को जो है, फीडर ट्रेड में, जैसे फीडर ट्रेड सच कौन कौन से हैं जो मान्य होंगे, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का आता है, मैकेनिकल मेंटेनेंस केमिकल प्लांट हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर हो गया, पीटर हो गया, जनरल मशीनिस्ट टर्नर हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिक हो गया, बॉयलर हो गया, अटेंडेंट हो गया, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर हो गया, मैकेनिक हो गया। ये सारे के सारे ये इसमें एलिजिबल है ना। एप्लीकेशन दिया हुआ है इसमें, नीचे आपको मिल जाएगा, मैं दिखाऊंगा अभी नीचे। सो ये है, तो फॉर्म को कैसे भरना है इसमें, जैसे यहाँ लिख रखा है कैंडिडेट हैविंग AOCP ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कर रखा है या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कर रखा है, तो वो ITI सेल भी कंसीडर्ड है ना। अच्छा, अप्रेंटिस कर रखा है वहाँ से, वहीं से जैसे ITI करते हैं ना बंदे, तो उनको भी कंसीडर, और वो भी ITI सेल भी कंसीडर करके कह रहा है ना। आफ्टर हायरिंग द OCP पर्सनल, इसमें जैसे इस तरह का कुछ तो लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि हैविंग NSC सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना ही चाहिए फ्रॉम NCBT, नाउ NCBT है ना। पहले था NCTBT, और अभी के टाइम पे NCBT करके है ना, उसका अप्रेंटिसशिप का है ना। तो क्वालिफिकेशन वो है, एसेंशियल है, MSc चाहिए इसमें, है ना। अब इसमें दूसरा है, आफ्टर हायरिंग OCP पर्सन नॉट हैविंग अप्रेंटिस फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विल बी गिवन कंपलसरी 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस ट्रेनिंग। जिसके पास अप्रेंटिस नहीं है ना, उसको 1 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी विद रिस्पेक्ट सेफ हैंडलिंग एंड एक्सप्लोसिव एम्यूनेशंस, सेफ्टी नॉर्म्स, डूज एंड डोंट्स, मतलब हाँ करना है नहीं करना है, बाय ऑफ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमारिया, एंड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दीज पर्सनल विल बी कंसिडर फॉर स्पेसिफिक जॉब डिप्लॉयमेंट है ना। जिसके पास नहीं होगा, मतलब उसको भी एलिजिबल कर रखा है ना। जिसके पास अप्रेंटिस नहीं है उसको 1 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, है ना। सो सिमिलरली द पर्सनल फ्रॉम अदर फीडर ग्रेड विल बी इम्पार्टेड कंपलसरी 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस ट्रेनिंग, है वही आपका ट्रेनिंग का है, ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगा। फिर उसके बाद ही एज लिमिट दे रखा है आपका 18 से 40 साल तक का है ना।
ओबीसी एनसीएल में एसटीएससी ये आपका छूट का दे रखा है, जो आपका सर्विस में एज लिमिट का है। तो एसटीएससी का 5 साल होता है, ओबीसी का 3 साल है, और एक सर्विसमैन का भी है 3 साल दे रखा है, जो आपका सर्विस ख़त्म होने के बाद 3 साल का। एप्लीकेशन किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है इसमें। आपको कैसे अप्लाई करना है, तो ये ऑफलाइन है ना। आपका एक डाउनलोड प्रिंट कह रहा है, प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म है ना, एप्लीकेशन फॉर्म इसी में दिया हुआ है ना। वो ये आपका 10 ईयर बेसिस का है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ 10 ईयर बेसिस DVW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और इस एड्रेस पे भेजना है। तो ये आपका एड्रेस है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमारिया, डिस्ट्रिक्ट हो गया जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड है 482005 है ना। तो इस पे करना है, और कैंडिडेट जो है अपना नाम और ये सारे ब्लॉक लेटर में लिखेंगे है ना। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उससे करके आप उसको आप पोस्ट कर देना। अभी है टाइम आपके पास 10 दिन का है, 10 दिन के अंदर आपका पहुंच जाना चाहिए। ये आपका दे रखा है क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन 21 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये तकरीबन 10 दिन के आसपास भी नहीं, 10 दिन भी नहीं है ना, क्योंकि ये 20 तारीख को आ गया था, तो अभी 12 दिन के हो गया, ये 9 दिन के आसपास है। तो आप जितना जल्दी हो सके कर दो। बाकी ये दिया हुआ है आपको जो पैसा वैसा मिलेगा, कैसे इनवॉल इंक्रीमेंट लगेगा, CA DA सेंट्रल DA जो है जो मिलता है, जो भी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलती है वो सारी मिलेगी। कुछ अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, जिसमें से ये सारा कुछ, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव हो जाएगा और एम्यूनिशंस हो जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन का दे रखा है, तो आपका इसमें मेरिट बेस पे होगा, जो आपका परसेंटेज ला रखा है ना ITI और ये इस पर क्या बोलते हैं आपका अप्रेंटिसशिप में, उसके हिसाब से आपका मेरिट बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा है ना। और दोनों को उसको काउंट करा जाएगा ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के हिसाब से। जैसे वेटेज मार्क है इसमें ट्रेड टेस्ट अच्छा इस इसमें जैसे देखते हैं तो मार्क्स का वेटेज दे रखा है 80-20% का। 80% जो है ट्रेड से होगा, 20% आपको प्रैक्टिकल का है ना। कैंडिडेट हैविंग NSE इशू बाय NCVT इन NOC की ट्रेड फीडर टेस्ट, ये सारे कुछ दे रखे हैं इसमें। आगे देखते हैं तो रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का रिजेक्शन जो होगा उसकी किस में होगा, उस कंडीशन दे रखा है ना। बाकी जनरल कंडीशन है आपका, तो ये सब तो देख सकते हो। अदर बेनिफिट्स में आपको क्या क्या मिलने का है। बाकी इसमें देखते हैं आपको जो ये सारे आपके अलाउंसेस जो है ये आपके नहीं मिलेंगे 10 ईयर में। प्रमोशन नहीं मिलेगा, OT नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कंटिजेंसी एडवांस नहीं मिलेगा, स्कूल फीस नहीं मिलेगा, LTC नहीं मिलेगा, स्टडी लीव नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए हो, ये सारे नहीं मिलेंगे ना। बाकी सारे ठीक हैं। तो इसमें हम देखते हैं बाकी ये सारा कुछ जैसे टाई हो जाता है उस केस में कैसे कैसे आपको सिलेक्शन के लिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका दे रखा है। बाकी ये आपका जो और भी सारे यूनिट है ना सारे पे आया हुआ है ना। एक्सप्लोसिव ग्रुप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के यहाँ पे आपके जैसे एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव ग्रुप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ एस्टवाइल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ना, ये सारे के सारे हैं। ये आपके अलग अलग जगह पे हैं उन चीज़ों का, तो जगह टाइम पे ना क्या वही दूसरे जगह भी भेजा जाता है उस चीज़ का। बाकी ये अब्रिविएशन दिया हुआ है, जैसे शॉर्टकट लिखा हुआ है, उस चीज़ का फुल फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका फॉर्म है ना, इसी में आपका ये आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके इस फॉर्म को पूरा भर के 5 पेज के आसपास का है। जो भी चीज़ें आपका सारा लिखोगे यहाँ, जैसे पोस्ट कौन सा अप्लाइड है, तो पोस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट है। NSE कर रखा है नहीं कर रखा है, उससे किससे कर रखा है उसका लिखोगे यहाँ पे। ब्लॉक लेटर में आपका नाम होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, देन एज कितना है वो लिखिएगा, क्लोजिंग डेट तक, नेशनलिटी हो जाएगा इंडियन, कौन सी कैटेगरी से हो, फिर एक्स सर्विसन हो नहीं हो, देन आपका पोस्टल एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा आपका, ईमेल आईडी होगा। इसमें क्या है ना 2 फ़ोटो भी लगाने हैं, फ़ोटो एक चिपका के और 2 जो है ना स्टिक करके भेजना भी है। आपका ये जो पढ़ाई कर रखा है उसका सारा डेटा यहाँ पे दिया जाएगा। ITI का यहाँ पे डेटा लिखोगे, फिर जो आपने अप्रेंटिस कर रखा है उसका डेटा यहाँ पे लिखोगे। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट कहीं पे है तो उसका लिखोगे, और नहीं है तो फिर तो 0 ही है। ये बाकी सारे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, यस नो कर दो। ये आपका 10th डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो डाल देना, OBC सर्टिफिकेट, ST SC कुछ भी है तो ये भी डालोगे, तो ये भी यस कर देना, ये भी यस कर देना है ना। जो भी चीज़ें हैं आपका वो चीज़ें कर सकते हो। बाद में यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे डेट और प्लेस यहाँ से भेजोगे है ना। फिर बाद में उसको आप पोस्ट कर देना। इसमें लिखा हुआ नहीं है पोस्ट किस तरह से करना है, तो आप इस पर पोस्ट भी कर सकते हो।
जिससे आपको 3 दिन के अंदर आसानी से पहुंच जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और ये PDF के लिए आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसका लिंक जो है यूट्यूब के प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। सो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।